Hey, hi. So, welcome to this 10th maths course where we've been doing the first chapter. We have already done the first chapter from the NCERT. Now we are going to go ahead with the MCQs and then assessment reasoning and case study questions. We are preparing for boards, not just any PTs or any class tests or whatever. Of course, if you go through these videos, you can excel in any kind of exam. But first, let's go through the MCQ. This session is going to be about MCQs only. Okay. Because most of the time, if I see in exam, like 20 questions are from MCQs and 12 are case study, right? So these 32 marks are the real trick. A student who can score these 32 marks will eventually land up into 90 plus because the rest of the part is basically from NCERT, some questions deviated from NCERT, but these questions are the most trickiest one. Okay. So our target will be to cover up those 32 marks as much as possible. So let's start with the example questions. But before I start with the example question, let's do some concepts so that these questions MCQs will be very easy. See, in class ninth, I have a ninth maths course also. So if you can just review the first chapter, वो तो बहुत ही अच्छा है. लेकिन अगर नहीं तो यहाँ पे आपको मैं करा रहा हूँ थोड़ा थोड़ा, तो देख लीजिए. सो क्योंकि क्लास टेंथ में नाइन्थ का भी आता है बच्चों, एग्जाम्पलर नाइन्थ की एग्जाम्पलर के भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे. वो सारा आपको नाइन्थ के मैथ्स कोर्स वाली प्लेलिस्ट में हमारे मिल जाएगा. ओके. तो कंसेप्ट. सबसे पहले कि आपको पता है तीन तरह के डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं: टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, एंड नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग. हमने पहले ही बात कर ली इसके बारे में. नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ये तीन होते हैं. ये दोनों रैशनल नंबर होते हैं. these two comes in the rational number and this one comes in the irrational. तो आपसे एग्जाम में पूछता है कि अगर मेरा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है तो बताओ डिनोमिनेटर किस पावर्स में होगा. देखो, ये आपने क्लास नाइन्थ में पढ़ रखा है. अगर मेरे पास पी बाई क्यू है, अगर टर्मिनेटिंग होना है तो क्यू मस्ट बी इन पावर्स ऑफ टू और पावर्स ऑफ फाइव, और टू एंड फाइव दोनों. टू एंड फाइव में भी हो सकता है दोनों में. लेकिन और कुछ नहीं होगा. जैसे अगर मैं बोलता हूँ 1/10, तो टर्मिनेटिंग क्यों है? क्योंकि 10 जो है 2 की पावर 1 और 5 की पावर 1 है. अगर मैं बताऊँ 1/8, तो ये भी 0.125 है, तो ये भी टर्मिनेटिंग हो रहा है आफ्टर 3 डेसिमल. क्यों? क्योंकि 2 की पावर 3 में टूट रहा है. तो अगर टू और लेकिन अगर कुछ ऐसा होता है जैसे 1/11 या 0.09 बार आता है, ये देखो टर्मिनेट नहीं हो रहा है. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर जो है 2 और 5 की पावर में नहीं है, बस 2 और 5 की पावर में होना चाहिए. ऐसा भी नहीं होना चाहिए 2 की पावर है, 5 की पावर है और कुछ और भी आ जाए 3, तो भी वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा. दीज ओनली शुड बी द केस, नथिंग एल्स शुड बी देयर. अकेले होने चाहिए, अकेले, ये अकेले या फिर दोनों साथ में अकेले. ठीक है, और कोई केसेस में टर्मिनेटिंग नहीं होगा. बल्कि ये आपको ये भी बताता है कि कितने डेसिमल के बाद टर्मिनेट होगा. जो हाईएस्ट पावर होगी उतने के बाद. जैसे यहाँ पे अगर मान लो ये 1 है, 1 है, यहाँ पे हाईएस्ट पावर 1 ही है तो 1 के बाद. यहाँ पे 3 है तो 3 के बाद. अगर मान लो ऐसा कुछ होता है, तो जो भी आंसर आएगा वो 3 डेसिमल प्लेसेस तक जाएगा, क्योंकि 3 इज द हाईएस्ट पावर इन द टू. आई होप दैट इज क्लियर. सो ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो बार बार पूछता है बोर्ड में भी और एमसीक्यूज में भी. उसके बाद एक और कंसेप्ट, ऑड इवन नंबर वाला. इसके लिए आई हैव अ चार्ट फॉर यू. दिस विल मेक द थिंग्स क्लियर. ओके. 2 बार हो गया. ठीक है भाई. क्या कहते हैं, अगर दो इवन नंबर होते हैं तो उनका रिजल्ट, ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, बना लें, जो आपको करना है. क्योंकि जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा एमसीक्यू, आप देखेंगे इस पे काफी क्वेश्चन बेस्ड है. अगर दो इवन नंबर होते हैं तो उनको अगर मैं ऐड करता हूं तो इवन नंबर ही आता है, जैसे आप देख सकते हैं एग्जाम्पल. और अगर सब्ट्रैक्ट करता हूं तो इवन नंबर, मल्टीप्लाई करता हूं तो इवन नंबर आता है. यही तीनों ऑपरेशन आपको करना है, डिवीजन नहीं करना. अगर इवन ऑड होता है, एक इवन एक ऑड, तो हमेशा ऑड आएगा एडिशन में. सब्ट्रैक्शन में भी ऑड, लेकिन जब मल्टीप्लाई करोगे तो इवन आएगा. एग्जाम्पल आप देख सकते हैं. अगर दोनों ऑड होंगे, जैसे ये दोनों ऑड हैं, दोनों को ऑड, ये सबसे इंपॉर्टेंट वाला है. अगर दोनों को ऑड को ऐड करते हैं तो इवन आता है. दोनों ऑड को सब्ट्रैक्ट करते हैं इवन आता है, लेकिन दोनों ऑड को मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑड आता है. तो ये जो टेबल है बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है एमसीक्यूज को करने के लिए. अभी पता चलेगा कैसे जब हम क्वेश्चंस करेंगे. चलिए तो करते हैं क्वेश्चन. बहुत सारे एमसीक्यूज हैं हमारे पास. चलिए पहला क्वेश्चन एग्जाम्पल पहले करेंगे, फिर हम आर डी शर्मा, देखो क्या क्या कहाँ से हम कर रहे हैं. एग्जाम्पलर के एमसीक्यूज कर रहे हैं हम, जो जो सिलेबस में है. फिर हम आर डी शर्मा के सॉल्व्ड अनसॉल्व्ड जो भी होते हैं एमसीक्यूज, वो दोनों कर रहे हैं.
उसके बाद मैंने अपनी खुद की वर्कशीट बनाई है, माई वर्कशीट, जिसमें मैंने इस साल के बोर्ड के पेपर के जो एमसीक्यूज है वो लिए हैं, और कुछ मैंने खुद से बनाए हैं क्वेश्चंस तो वो भी हैं। तो ये तीनों हम करेंगे इस वाले वीडियो में। ठीक है भाई। ये 3-4 नंबर के लिए फाइट है एमसीक्यूज के, 6 नंबर का ये चैप्टर है। डेसिमल एक्सपेंशन ये कब एंड होगा आपको पता, हाईएस्ट पावर क्या होती है, 2 है, तो 2 डेसिमल प्लेसेस के बाद। बहुत इजी। नेक्स्ट मूव ऑन दिस क्वेश्चन। कहता है if the HCF of 65 and 117 expressible in this form then the value of m। अगर किसका HCF निकालना है, एक तो नॉर्मल तरीका जो आपको मैंने बताया है, एक होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड। 65 बनता है 65, 2 और 5। इसमें क्या करते हैं, जो बिगर वैल्यू होती है वो इनसाइड आती है, जैसे यहाँ पे इनमें बिगर वैल्यू ये थी, अब बिगर वैल्यू ये हो जाएगी, तो इसको ले आए अंदर। 52 1 जा 52, कितना आएगा, 3 और 1। अब ये बिगर वैल्यू अंदर आ जाएगी, 13 4 जा 52। तो ये जो जब जीरो आ जाता है, जो लास्ट वाला वैल्यू होती है वही हमारा एचसीएफ होता है। ऑफ कोर्स आप नॉर्मल तरीके से निकाल सकते हैं, जो आपको नॉर्मल तरीका है प्राइम फैक्टराइजेशन, आप उससे भी निकाल सकते हैं। 117 का 13 × 3 की पावर 2 प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, कॉमन आएगा 13। सो दैट इज ऑल्सो द एचसीएफ, राइट। सो यू कैन डू दैट वे ऑल्सो। नाउ इट इज आस्किंग अस कि ये एचसीएफ की वैल्यू इसके बराबर रखो, क्योंकि एक्सप्रेसिबल इन दिस फॉर्म है, तो प्लस में माइनस में इधर आके प्लस में हो जाएगा, 130। और 65 का डबल ही क्या होता है, 130। So this will be 2, so p की value 2. The largest number which divides this, leaving remainder this. So whenever we have such kind of question, let's say मैंने आपसे बोला कि 9 है और मेरे पास 9 है और मेरे पास क्या है, 21 है। ऐसा कौन सा नंबर है जिससे मैं डिवाइड करूं, इसमें रिमाइंडर 4 आए और इसमें रिमाइंडर 6 है। अगर मैं ऐसा कौन सा नंबर है, लार्जेस्ट नंबर जिससे मैं डिवाइड करूं, इसमें रिमाइंडर 4 है और उसमें 6 है, तो आपके माइंड बोलेगा 5 तुरंत, राइट। 5 का टेबल अगर याद है, 5 से डिवाइड करूंगा तो इसमें क्या होगा, 4 बच जाएगा। इसमें क्या आएगा, 15, तो 6 बच जाएगा। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा, कोई टेक्निक होनी चाहिए कि वो 5 पर चले, क्योंकि जैसे बड़े नंबर हो गए, तो आपने इससे माइनस किया, 9 - 4 5, और फिर 21 में से इसको माइनस किया, कितना है, 15। 5 और 15 का एलसीएम जो, सॉरी एचसीएफ जो होता है वो क्या होता है, 5। तो ऐसे टेक्निक हमें पता चली। तो इसलिए जब भी ऐसा क्वेश्चन होता है तो पहले आप इन दोनों से माइनस करते हैं। 5 इससे माइनस होगा, पहला नंबर पहले से माइनस होगा, और दूसरा नंबर दूसरे से माइनस होगा। तो 125 से सब्ट्रैक्ट 8, व्हाट विल गेट 117, राइट। और अभी अभी हमने 65 और इसका एचसीएफ निकाला था, एक 13 आया था, तो एचसीएफ 13 होगा। सो दैट इज द क्वेश्चन। लेट्स मूव फॉरवर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वाले क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कहता है एक ही, जिसको डेफिनेशन याद होगी वो ये क्वेश्चंस अच्छे से कर लेगा। मैं फिर से बताऊंगा डेफिनेशन। कहता है ये है हमारे पास, तो इसका एचसीएफ बताओ। मैं दोनों निकालूंगा, एचसीएफ भी एलसीएफ भी। मैंने बताया था एचसीएफ की डेफिनेशन होती है प्रोडक्ट ऑफ लीस्ट पावर ऑफ, यस, कॉमन फैक्टर्स। एंड एलसीएम की क्या डेफिनेशन होती है, प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल द फैक्टर्स। तो प्रोडक्ट ऑफ लीस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर, अब इन दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन आपको दिख रहा है एक्स और वाई है, तो पहले एचसीएफ के लिए क्या करो, एक्स और वाई लिख लो। फिर उनकी लीस्ट पावर, एक्स की लीस्ट पावर 1 और 3 में 1 है, वाई में 2 है, तो ये इसका एचसीएफ हो जाएगा, एक्स वाई स्क्वायर हो गया। ऐसे अगर मैं एलसीएम निकालता इसका, तो क्या हो जाता भाई, प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल द फैक्टर। पहले ये सारे फैक्टर्स दिख रहे हैं एक्स और वाई, हाईएस्ट पावर्स की ये भी है, तो एक्स की बाई क्यूब होता है। ठीक है, तो ये वाला अब आप खुद से कर लेंगे, सेम ही क्वेश्चन है, वैल्यूज डिफरेंट है। प्रोडक्ट ऑफ अ नॉन जीरो रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर, मैंने आपको कराया था, इरैशनल होता है। अगर आपको याद हो, मैंने बताया कि नॉन जीरो टेबल बनवाया था वीडियो में, इससे पहले वाली में, रैशनल इनटू इरैशनल इज ऑलवेज इरैशनल। लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय फ्रॉम 1 to 10। कहता है लीस्ट नंबर जो इन सब से डिविजिबल हो। जब लीस्ट नंबर वाली बात भी होती है, एलसीएम में भी लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, तो समझ जाना कि इसका एलसीएम निकालना है। अब प्राइम फैक्टराइजेशन करना चाहते हो ऐसे कर लो, तो ऐसे करना है तो ऐसे करो। 3 4 का क्या होगा, 2 की पावर 2। 5 का क्या होगा, 5 की पावर, मैं 10th के कंसेप्ट से कराने की कोशिश कर रहा हूँ। 2 1 3 की पावर 1, 7 का 7 की पावर 1, 8 का 8 की पावर, सॉरी 2 की पावर 3, 9 का 3 की पावर 2, प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं। 10 का 1 और 10 इंक्लूसिव है, तो इन दोनों को इंक्लूड रखना है। अब एलसीएम क्या होता था, एलसीएम वाज प्रोडक्ट ऑफ, यहाँ पे देखो, प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल द फैक्टर्स। पहले देखो क्या क्या फैक्टर्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पे। आई कैन सी देयर इज 2, 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, राइट।
टू, थ्री, देन आई कैन सी फाइव, अलग अलग फैक्टर्स जो दिख रहे हैं, सेवन, राइट। दीज फैक्टर्स यू कैन सी। अब इनकी हाईएस्ट पावर देखते हैं। टू की हाईएस्ट पावर सबसे ज्यादा कहाँ पे है? थ्री पे है, राइट। थ्री की हाईएस्ट पावर कहाँ पे सबसे ज्यादा? टू पे है। फाइव की वन पे ही है, सेवन की भी वन पे ही है। तो 8 इंटू 9 इंटू 35, 72 को हम 35 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आई गेस 2520 आएगा, राइट। कर लीजिए। 10 5 35 36 6 0 12 2520 इसका आंसर। ओके, दैट इज हाउ यू सपोज। कहता है कि ये टर्मिनेट आफ्टर हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस विल टर्मिनेट। देखो इसको ना वैसे करने का एक और तरीका होता है टर्मिनेट वाला। सर आपने तो प्राइम फैक्टराइजेशन से बताया, देखो पहले वही देख लो। आप 1250 तोड़ना चाह रहे हो, पहले वैसे तोड़ लो, कोई दिक्कत नहीं है क्या। 26225। अब कैसे टूटेगा? सात और छह तेरह, फाइव से, फाइव वन जा फाइव टू जा फाइव, फाइव से, फाइव टू फाइव, फाइव फाइव, फाइव फाइव। एक तो ये तरीका है 1487 1250, राइट। तो 1250 किस में टूट गया? 2 इंटू 5 की पावर 4, राइट। 2 की पावर 1 और 5 की पावर 4। तो आफ्टर 4 डेसिमल प्लेसेस विल टर्मिनेट, राइट। बट सर क्या एक और तरीका होता है? हाँ होता है। देखो, अगर मैं नीचे वाले को जीरोस की, थाउजेंड, हंड्रेड की फॉर्म में बना दूं तो आसानी से हो जाएगा। क्या आपको पता है कि 125 को जब 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये तो जो भी आए, आई डोंट केयर, लेकिन जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं 125 को 8 से, 1000 आता है। और एक जीरो ये हो गया। तो फोर जीरोस होंगे, मान लो कोई भी नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7, ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन फोर जीरो से मतलब उतने डेसिमल होंगे, 1 2 3 4। तो इसलिए 4 डेसिमल प्लेसेस। एक ये भी तरीका होता है कि आप नीचे हंड्रेड, थाउजेंड, लाख ये सब बनाए। ठीक है। तो मैंने बता दिया एक और तरीका, आप ऐसे तो कर ही सकते। चलिए आगे चलते हैं, क्योंकि हमें रटना नहीं है। वी हैव टू बी वर्सटाइल। तो भाई ये तो थे एग्जाम्पलर के एमसीक्यूज, इससे अलावा एग्जाम्पलर में एमसीक्यूज सिलेबस में नहीं है। अब हम जल्दी जल्दी आर डी शर्मा के क्वेश्चंस बनाते हैं। सो कॉल्ड आर डी शर्मा, राइट। द एक्सपोनेंट टू इन द प्राइम फैक्टराइजेशन, जब आपने इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो ऐसे तोड़ोगे, तो टू की जो पावर होगी फोर होगी, तो बोल रहा है एक्सपोनेंट क्या होगी? टू की फोर होगी। क्लास सेवन्थ का क्वेश्चन, एट्थ का क्वेश्चन, लेकिन दे रखा तो करवा दिया। अगला क्वेश्चन, HCF of two numbers is this, which of the following cannot be the HCF? एलसीएम ये है। आपको बताया था मैंने कि HCF जो है हमेशा डिवाइड करता है एलसीएम में। अगर आपने पहली दो वीडियोस देखी हैं, उसमें मैंने प्रॉपर्टीज ऑफ एलसीएम HCF कराया है, सेकंड वीडियो में आपसे, फर्स्ट और सेकंड वीडियो। तो इसलिए हमेशा याद रखें, HCF एलसीएम को डिवाइड करता है। अब कौन सा इसमें से डिवाइड नहीं कर रहा है? ये डिवाइड कर रहा है, ये डिवाइड नहीं कर रहा है, ये डिवाइड कर रहा है, ये डिवाइड कर रहा है। देखो 500 को डिवाइड नहीं करेगा, तो इसलिए ये कैनॉट बी HCF। दिस कैनॉट बी HCF, वेरी इजी। ये वाला देखिए। इसको नेक्स्ट लाइफ पे चल के, इसमें क्या बोल रहा है कि भाई ऐसा है कि मेरे पास ऐसे कंसेक्यूटिव जीरोस हैं, एंड वेयर एन इज अ नेचुरल नंबर। सो बताना है, देन द नंबर ऑफ कंसेक्यूटिव जीरोस, टू और फाइव से एक जीरो बनता है। तो टू और फाइव का पेयर देख लो कितने बन रहे हैं। टू की पावर थ्री, और फिर फाइव की पावर भी थ्री बन पाएगा, राइट। चार है लेकिन तीन मिल पाएंगे, क्योंकि टू की पावर फोर तो नहीं है। तो भाई तीन जीरो मिल पाएंगे, क्योंकि 2 इंटू 5 से 10 बनता है। तीन जीरो, थ्री जीरो जब भी बनेंगे थ्री। ठीक है, तो ये देखो टू और फाइव के ऐसे तीन बना देंगे, तो कॉमन लॉजिक। आगे करते हैं, आगे करते हैं। ये वाला कर लेते हैं, ये वाला कर लेते हैं इस वाली स्लाइड में। और ये तो बढ़िया ही क्वेश्चन है, इसको भी सारे आर डी शर्मा के हम क्वेश्चन एमसीक्यू बनाएंगे, जो नए टाइप से, जो हमें करने चाहिए। क्या कहते हैं, सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स ऑफ द प्राइम फैक्टर्स इन दिस। सो भाई 196 को प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, 298, 249, 77, राइट। 249 सही है, 7 टू की पावर टू और सेवन की पावर टू। तो कह रहा है सम ऑफ एक्सपोनेंट टू प्लस टू फोर। हो गया खत्म। कहता है कि ये टर्मिनेट आफ्टर कितने डेसिमल प्लेस करेगा? अगर टू की पावर टू और फाइव की पावर वन, हाईएस्ट क्या है? टू। पावर जो हाईएस्ट होती है उतने बाद। ये वाला क्वेश्चन बढ़िया है भाई, इसे देखो समझे। ये वही है जो नंबर वाला समझा रहा था, जब दो ऑड नंबर हैं, अगर इस तरीके से है कि पहला नंबर दूसरे से बड़ा है, तो P1 का स्क्वायर, इसे छोड़ो जो भी रीजनिंग है, P1 का स्क्वायर माइनस P2 का स्क्वायर है। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ? P1 प्लस P2 एंड P1 माइनस P2। अब मुझे ये बताओ, अगर दो ऑड नंबर हैं, ये वाला चार्ट याद आएगा अब आपको, जो बनवाया था यहाँ पे, बनवाया था, दिया तो था मैंने, आई थिंक सो, यस। सो अगर मैं देखूं इसको, तो दो ऑड नंबर का सम, दो ऑड नंबर का सम क्या होता है? इवन। तो इवन नंबर हुआ, ठीक है। फिर फिर क्या रहेगा? दो ऑड नंबर का डिफरेंस, वो भी इवन हुआ।
और जब आप दो इवन को मल्टीप्लाई करते हो तो इवन आता है, नहीं बिलीव होता तो यहाँ पे देख लो, दो इवन को मल्टीप्लाई किया तो इवन आया, ठीक है, तो इवन नंबर आया, तो कहता है कि देन ये चीज क्या होगी, ये चीज इवन होगी, तो इवन नंबर ए पार्ट में सब हो गया। तो इसलिए ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए, आपको समझना चाहिए, जैसे एग्जाम्पल समझा रखे हैं, स्पेशली ऑड वाला जो चीज है इंपॉर्टेंट है, ऑड ऑड। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन है क्या, नहीं ये नहीं है, अभी तो नीचे हो गया। एक, अभी हम करेंगे कौन सा क्वेश्चन, ये वाला हो गया, एलसीएम एचसीएफ ये वाला करा चुका हूं मैं टाइप का, तो इसे मैं हम फिर से डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ये वाला देख लो, अगर आपको याद हो कि प्रॉपर्टी होती थी कि एलसीएम इंटू एचसीएफ क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स पे बेस्ड है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। सो एलसीएम ऑफ ए एंड 18, ए एक नंबर है और 18 एक नंबर है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट, एलसीएम कह रहा है कि 36 है और एचसीएफ कह रहा है कि 2 है, तो ये निकाल दो, 36 इंटू 2, 18 इधर आ जाएगा, ए की वैल्यू मल्टीप्लाई से डिवाइड हुआ, 18 टू जाता है, ए की वैल्यू 4, ओके, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए कराया मैंने। उसके बाद ये देख लो, क्या कहता है भैया, ऐसा है, कहता है कि ए की पावर दिस है, बी की पावर दिस है, सी की पावर दिस है, एलसीएम ऑफ ए बी सी, इन तीनों का एलसीएम ये है, देन एन क्या होगा। अगर मेरे पास एलसीएम ये आया है, इसका मतलब कि 5 की हाईएस्ट पावर जो है वो 1 रही होगी, राइट, तो 5 की हाईएस्ट पावर 1 रही होगी, ठीक है। 2 की 3 है, 3 की पावर, 3 की हाईएस्ट पावर 2 रही होगी, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो मतलब ये 2 रहा होगा जरूर, तो एन क्या रहा होगा, 2। डेफिनेशन जिसको आ गई ना एलसीएम और एचसीएफ की, वो ये सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चन बना सकता है, क्योंकि 3 की पावर क्या होनी है, हाईएस्ट होनी है, क्योंकि एलसीएम की डेफिनेशन प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल द फैक्टर्स। सो यहाँ पे तो 1 1 था, मतलब 2 यहाँ पे रहा होगा, तो हो गया। चलो आगे करते हैं। ये वाला करा चुका हूँ अभी भी, देखो इन्होंने भी इसी तरीके से किया है। ये वाला करते हैं। कहता है कि अगर मेरे पास पी एन की को प्राइम है, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर भी को प्राइम होंगे। अगर मेरे पास 2 और 3 को प्राइम, मतलब इनमें कॉमन 1 है, तो अगर मैं इन दो इसका स्क्वायर कर दूं 4 और इसका स्क्वायर कर दूं 9, ये अभी भी इन दोनों में कॉमन बस 1 ही है, तो वो भी को प्राइम होंगे। नंबर्स की प्रॉपर्टीज पे भी क्वेश्चन आते हैं, नंबर सिस्टम चैप्टर का नाम है, ठीक है। कहता है इसमें से कौन कौन सा टर्मिनेटिंग होगा, तो मैंने बताया था जिसको आप 5 की पावर 2 की पावर 2 की पावर में लिख सकते हैं, 5 की या फिर 2 and 5 की, वो टर्मिनेटिंग होगा। कह रहे कौन कौन से टर्मिनेटिंग हुआ है, ये देखो 225, पहले देख लेना ऊपर से कुछ कट हो रहा है, देखो कैंसिल ही नहीं हो रहा, सिंप्लीफाई होना चाहिए पहले। 225 क्या होता है, 225 को देख लो, 5 4 5 5 9 3 3 3 2, तो देखो एक 3 आ गया, 3 नहीं होना चाहिए था, तो ये तो टर्मिनेटिंग नहीं है। और ये क्या होगा, 2 इंटू 3 की पावर 2, ये भी नहीं होगा, 2 होना चाहिए था, या फिर बस 5 है, 2 and 5। अब देखो 21, 3 इंटू 7, ये तो बिल्कुल नहीं, तो बचा बस क्या, फोर्थ, डी, राइट। मैंने गलत कर दिया क्या, इसमें बोल रहा है कि फर्स्ट एंड फोर्थ, अच्छा, ये 5 फैक्टराइजेशन गलत हो गया, 4, अरे गलत हो गया सर, 5। ये तो है, फर्स्ट वाले में क्या, मैं डूइंग समथिंग रॉन्ग। 225, 5 की पावर, 5 4 जा 20, 5 5, राइट, 5 9 जा 45, नहीं भाई ये टर्मिनेटिंग नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में गड़बड़ है कुछ प्रिंट में, ठीक है, ये वाला करेक्ट आंसर, ठीक है। इवन देन आई विल लुक इनटू इट कि क्या मैंने जो कॉपी किया है जहाँ से उसने सही छापा हुआ है, क्योंकि ये बस यहाँ पे ऑप्शन होना चाहिए था बस 4, ठीक है, 4 ही हो सकता है, इसमें खुद ही देख सकते हो आप कि इसमें नीचे जो क्या आ रहा है, 3 भी आ रहा है, ठीक है, 3 नहीं होना चाहिए, बस 2 and 5 होना चाहिए था। और वो खुद ही रीजनिंग में भी ये बोल रहा है, आर इन द फॉर्म ऑफ 2 and 5, भाई ये तो स्टुपिडिटी हो गई, तो ये याद रखना, ये गलत है, ठीक है। आगे देखते हैं। कहता है स्मॉलेस्ट नंबर इससे मल्टीप्लाई करें तो ये रैशनल नंबर हो जाए। तुम्हें ये पता है परफेक्ट स्क्वायर अगर हो जाए तो रैशनल नंबर बन जाएगा, राइट। 27 होता है क्या है, 3 इंटू 3 इंटू 3, तो अंदर अगर एक और 3 आ जाए तो परफेक्ट बन जाएगा, कि स्क्वायर रूट का मतलब पेयर बाहर निकलना, तो आप इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, √3 से, जब ये अंदर वाला ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट, तो इसलिए √3 होना चाहिए। आगे चलते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। कहता है 3 इज द लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ नंबर ए। एक ए नंबर है, 3 इसका लीस्ट प्राइम फैक्टर है, क्या आपको पता है कि 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर,
तो अगर ये लीस्ट प्राइम फैक्टर है मतलब इसके बाद सारे ऑड ही रहे होंगे, मतलब ऑड को आप ऑड से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और अगर टेबल याद हो, अगर ऑड को ऑड से करते हैं तो ऑड ही आता है बच्चे। फिर से टेबल दिखा देते हैं, देखो। ऑड को ऑड से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, ऑड ही आएगा, तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, ऑड। ठीक है। फिर 7 इज द लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ बी। 7 लीस्ट है, तो इसका मतलब इसके बाद इवन होता ही नहीं कि 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर जिसकी वजह से इवन मिलता। तो ऑड इंटू ऑड फिर से ऑड आएगा। अब कह रहे थे लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ ए प्लस बी। तो अब ये दोनों मतलब ऑड नंबर है, जब दो ऑड नंबर को ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, इवन आता है ना। अगर 1 और 3 दोनों ऑड हैं तो ऐड किया 4 आया, इवन आया। नहीं बिलीव हो तो टेबल में देखिए, दो ऑड नंबर को ऐड किया, इवन आ गया। तो अगर इवन आता है तो उसके उसके प्राइम फैक्टराइजेशन लीस्ट प्राइम फैक्टर क्या होगा, 2, क्योंकि इवन है वो। तो वही बोल रहा है लीस्ट प्राइम फैक्टर क्या होगा, 2। तो इसलिए ये ऑड इवन वाला कंसेप्ट पता होना चाहिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलो आगे चलते हैं। ये भी हो गया, ये भी हो गया। कहता है स्मॉलेस्ट नंबर जिससे इसको मल्टीप्लाई करें ताकि आफ्टर 1 डेसिमल टर्मिनेट्स आफ्टर 1 डेसिमल प्लेस। तो भाई सीधी सादी बात है, 1/3 है। अगर आप इसको 3/10 से कर दोगे तो ये कट जाएगा, 1/10 हो जाएगा, 0.1 एक के साथ टर्मिनेट हो गया। सर बाकी क्यों नहीं, अगर इसके साथ करोगे तो एक के साथ नहीं होगा, एक डिवाइड करके देख लो। इसके साथ तो बिल्कुल नहीं होगा, डेसिमल ही नहीं आ रहा, ठीक है, इसके साथ भी नहीं होगा, तो इसलिए ये वाला केस है इसका। अगला देखें। ये देखो क्या कहता है, एलसीएम और एचसीएफ के साथ खेल रहा है। कहता है सम ऑफ एलसीएम और एचसीएफ टू नंबर्स इज 1 to 6। कहते हैं एलसीएम और एचसीएफ का सम जो है, एलसीएम एचसीएफ का सम जो है 1260, एंड देयर एलसीएम इज 900 मोर देन देयर एचसीएफ, देन द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो भाई इसकी वैल्यू क्या करो, इसकी वैल्यू यहाँ पे डाल दो, एल की, एलसीएम की। 900 प्लस एच 1260, जैसे यहाँ पे करा है देखो। दो बार एचसीएफ होगा, ये माइनस हो जाएगा इधर जाके। तो एचसीएफ कितना आएगा, 180, और एलसीएम कितना आएगा इसमें अगर हम डाल दें एचसीएफ की वैल्यू 1080। कि अगर प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, तो आपको फॉर्मूला पता है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ये आंसर आ गया। ये दिस इज द आंसर, अ गुड क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट। जो जो मैं स्टार बनाता हूँ ना, समझ जाओ कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है अगला क्वेश्चन कि अगर एलसीएम और एचसीएफ टू रैशनल नंबर्स के इक्वल हैं, देन द नंबर्स मस्ट बी। अगर एलसीएम और एचसीएफ इक्वल है ना बच्चे, वो जब भी हो सकता है जब दोनों नंबर बराबर, जैसे इन दोनों का एचसीएफ जो है 1 है, और एलसीएम क्या है, एलसीएम एचसीएफ टू रैशनल नंबर्स आर इक्वल, देन द नंबर्स मस्ट बी इक्वल। अच्छा एलसीएम एचसीएफ पहले इक्वल होने चाहिए ना, तो इसमें तो इक्वल है ही नहीं। पहले मान लो 4। अरे तो इन दोनों का एचसीएफ तो 2 था, मैं 1 क्यों कह रहा हूँ, हाँ सही है। और एलसीएम भी क्या है, 2। तो अगर दोनों इक्वल है जब भी नंबर्स इक्वल है, मेरा माइंड चल गया, राइट, एचसीएफ 2 है इन दोनों का। तो जब एलसीएम एचसीएफ इक्वल होते हैं तब नंबर्स भी इक्वल होते हैं, तभी एलसीएम एचसीएफ इक्वल होते हैं। तो ये आप प्रॉपर्टीज में भी लिख सकते हो और अगर चाहो तो, ठीक है। सो नंबर्स मस्ट बी इक्वल, अच्छा क्वेश्चन है। ये भी हो गया। तो ये हमारे एमसीक्यूज थे आरडी के, एग्जाम्पलर के। अब जो मैंने खुद से बनाए हैं उस वाले को देखते हैं, ठीक है। लेट मी शेयर द पीडीएफ। इस सेशन में हम सारे एमसीक्यूज जितने भी पॉसिबल हो सकते हैं अभी के लिए वो सारे करेंगे। लेट मी शेयर द न्यू स्क्रीन विद यू, द पीडीएफ। ये पीडीएफ आपको जो हमारा अनऑफिशियल ग्रुप है मैथ्स का, उस पर मिल जाएगा, ठीक है। ये रहा। तो हमारे रियल नंबर के थोड़े इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो मैंने बनाए हैं खुद से, कुछ कहीं से कुछ कहीं से, ठीक है। देखते हैं अब पहला रियल नंबर। व्हाट इज द एचसीएफ टू कंसेक्यूटिव नंबर। अगर दो लगातार इवन नंबर होंगे उनका एचसीएफ क्या होगा, 2 ही होगा, ठीक है भाई, 2 होगा। द रेशियो ऑफ एचसीएफ टू एलसीएम ऑफ द लीस्ट कंपोज नंबर। मैंने आपको पढ़ाया था ये पहली वीडियो में, लीस्ट कंपोज नंबर क्या होता है, 4। और लीस्ट प्राइम नंबर होता है 2। कंपोज नंबर जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स हो, तो 4 के 1 2 और 4 मोर देन 2 फैक्टर्स। इन दोनों का क्या बोल रहा है, एचसीएफ और एलसीएम का रेशियो। तो एचसीएफ क्या होगा इन दोनों का, 2 होगा, और एलसीएम क्या होगा, 4। कहता है रेशियो ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम, जो पहले लिखा होगा वो ऊपर आएगा, ध्यान है न्यूमरेटर में, ये बाद में आएगा, तो 1/2। अगर होता है एलसीएम टू एचसीएफ तो 2:1, तो ध्यान रखना बहुत क्लियरली। अगला क्वेश्चन, एलसीएम ऑफ टू प्राइम नंबर्स पी एंड क्यू इज 221। क्या है, दो प्राइम नंबर है, उनका जो एलसीएम है, अगर प्राइम नंबर होते हैं जैसे 2 और 3 प्राइम नंबर, उनका एलसीएम क्या होता है, इन दोनों का प्रोडक्ट ही होता है, देखो।
अगर कोई और ले लो प्राइम नंबर, जैसे 5 एंड 7, ये दोनों प्राइम है, इन दोनों का एलसीएम क्या होगा? 35। तो अगर दो प्राइम नंबर, उनका एलसीएम हमेशा क्या होता है? उनका प्रोडक्ट होता है। तो मतलब एक तरह से बोल रहा है कि दोनों का प्रोडक्ट ये है, राइट। अब ऐसा ढूंढना है कि पी बड़ा हो क्यू छोटा हो, तो ऐसे दो नंबर जिन प्राइम हो और ये हो। तो अगर मैं 17 और 13 बात करूं, सर आपको कैसे पता चला? 221 को तोड़ लो, 17 जा 17 हो जाए, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, तो ये आएगा। अब पूछ रहा है कि पी, देखो पी ये हो गया कि पी बड़ा है और क्यू छोटा है। तो 3p, 3 × 17 - 13, अगर आप करेंगे तो कितना आएगा? 38। 51 - 13 कितना होता है? 38। तो आंसर क्या होगा? 38। इसलिए बढ़िया क्वेश्चन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4। Question number 4. So in question number 4, if sum of two numbers is 1, 2, 1, 5 and the HCF is this. सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कोई भी नंबर होता है वो HCF उसका फैक्टर होता है, राइट। HCF × 2, HCF × 3, जो भी होगा। लेट्स से अगर मैं बोलता हूँ 6 नहीं 12, और एक रख लेते हैं हम 28। तो अगर मैं इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूँ बच्चे, तो क्या होगा? 2 की पावर 2 × 3। अगर मैं इसको करूँ तो क्या होगा? 7 और 2 की पावर 2, राइट। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि यहाँ पे एचसीएफ क्या है? दोनों का 4 है। तो नंबर्स का जो एचसीएफ होता है वो उसका फैक्टर होता है, मतलब 4 जो है इन दोनों को डिवाइड कर रहा है, जब भी इसको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं। और एचसीएफ के साथ कोई और नंबर जरूर मल्टीप्लिकेशन में होगा। ठीक, कुछ भी हो सकता है वो नंबर, जरूरी नहीं है प्राइम हो, उसके साथ और भी कोई फैक्टर हो। ठीक है, और भी कोई फैक्टर हो, जैसे 7 3 हो जाए, बाकी और फैक्टर हो, कोई और नंबर हो, 21 हो गया तो वो प्राइम नंबर नहीं है, राइट। तो ऐसे करके हो, मतलब ये तो पक्का है कोई भी नंबर होता है वो एच सी एफ इंटू सम इंटू मल्टीप्लाई सम नंबर होता है फॉर्म में। ठीक है, ये पहले पता होना चाहिए इस क्वेश्चन से पहले। ठीक है, अब बात करते हैं सम ऑफ टू नंबर्स। ये है दो नंबर का सम, ये है एक नंबर ए एक बी है मान लो। अब मैंने कहा कि पहला नंबर जो है दोनों का एचसीएफ 81 है, तो ए जो होगा 81 इंटू पी फॉर्म में जरूर होगा, ऐसे बी भी 81 इंटू सम अदर नंबर्स, राइट, 125। 81 जरूर होगा उनके फैक्टर्स में। अब दोनों में क्या होगा? 81 कॉमन आ गया, तो पी प्लस क्यू इक्वल टू 1215। आप पी प्लस क्यू करेंगे और 1215 को क्या करेंगे? 81 से डिवाइड, तो 15 आ जाएगा। अब पी एन क्यू यहाँ पे क्या है? पी एन क्यू आर को प्राइम नंबर्स, याद रहे। इन दोनों में और कुछ कॉमन नहीं होगा, क्योंकि एच सी एफ ही तो कॉमन चीज था, वो आपने निकाल दिया। को प्राइम होंगे, जरूरी नहीं प्राइम हो, को प्राइम जरूर होंगे। तो वन लिया, वन को प्राइम होना जरूरी नहीं, को प्राइम होना, साथ में कॉमन वन ना हो। तो दोनों का पेयर कर रहे हैं तो कितना आना चाहिए? 15। ये देखो, तो 15 कैसे आएगा? 1 और 14 आ जाएगा, और 2 और 13 आ जाएगा, और 3 और 12 नहीं, कॉमन 3 और 12 नहीं हो सकता क्योंकि कॉमन वन होना चाहिए बस। 4 5 6 7, 7 और 8, ठीक है। और हो सकता है क्या कोई? देखो, 3 और 12 नहीं होगा, 1 और 14 वो तो हो गया है, ठीक है। 13 हो गया, 12, 11, 11 और 3, 3 और 11 ना, नहीं नहीं, 3 और 11 कैसे? 4 और 11 से, 4 और 11, 4 और 11 15 बनाता है, ये भी 15 बनाता है, ये भी 15, ये भी बना, अभी मत कह रहा 14 और एक बात एक ही है, ठीक है। तो यही चार होंगे जो को प्राइम है दोनों आपस में, और सम 15 है, तो चार पेयर यही होंगे भाई, ठीक है, और कोई पेयर नहीं मिलेगा आपको। कि जब मैं अब आगे बढ़ूंगा, देखो मैंने क्या किया, 1 14 किया, 2 13 किया, 3 नहीं था, 4 11 किया, 7 8 किया। अब मैं अगर आगे बढ़ा तो 8 आएगा, फिर यहाँ पे 7, तो ये रिपीट होने लग जाएंगे, मतलब उल्टे हो जाएंगे लेकिन रिपीट हो जाएंगे, तो बात एक ही होगी। इसलिए चार ही पेयर होंगे। उसके बाद आगे बात करें, सॉरी इस वाले का नहीं, ऊपर वाले का आंसर था 4। ठीक है, अब इस वाले को भी देख लेते हैं, उसी पे बेस्ड है। कहता है कि अगर चार दो पॉजिटिव नंबर हैं, उनका एचसीएफ 12 है, ठीक है, तो फैक्टर फॉर्म में उनका प्रोडक्ट जो ये है, तो दो नंबर का प्रोडक्ट ये है। अब ये भी बताया था कि अगर 12 है एचसीएफ तो 12p, और इसको 12q लिख सकते हैं, वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर्स। सो पी क्यू 144 इधर क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। सो 144 को जब आप डिवाइड करोगे इधर, तो 44 टाइम्स में जाएगा, ठीक है। सो पी क्यू इक्वल टू 44 हो गया, मैंने देखे हैं क्वेश्चन, खुद बनाई है पीडीएफ, तो मुझे याद है। तो पी क्यू इक्वल टू 44 है, डिवाइड कैसे किया जल्दी वो कुछ बता रहा हूँ। अब पेयर बताने हैं तो एक होगा, और 44 को प्राइम होना चाहिए। 2 और 22 तो नहीं हो सकता क्योंकि को प्राइम नहीं है वो, राइट। और क्या हो सकता है बताओ? हाँ, 4 और 11, 3 भी नहीं होगा क्योंकि 3 गया, 3 से डिवाइड ही नहीं होगा, तो कहाँ से होगा?
ठीक है, मल्टीपल होना चाहिए ना, मल्टीपल। सो 4 into 11, तो यही दोनों होंगे, बाकी और कोई होगा नहीं। तो 2 पेयर्स इसका आंसर है। अगला वाला ये होमवर्क में कराया था मैंने एक वीडियो में, कि नेवर एंड विद जीरो, कभी जीरो से एंड नहीं होगा। ये देखो, ये ना ही टर्मिनेट हो रहा, ना ही रिपीट हो रहा, ना ही टर्मिनेट ना ही रिपीट, इरेशनल नंबर। इस पीडीएफ के इस क्वेश्चन को सही कर लेना, ये अरैशनल नंबर है। इन दोनों के पीछे देखो, रूट टू की वैल्यू होती है 1.712 समथिंग, और रूट, सॉरी, 1.414 समथिंग, 1.414 समथिंग, और रूट थ्री की होती है 1.71 समथिंग समथिंग। इन दोनों के बीच में जो है, क्वेश्चन ही गलत है भाई, क्वेश्चन ही गलत बना रखा है। यहाँ पे ये 1.5 होना था, ठीक है। ये एग्जाम्पलर का 9th क्लास का क्वेश्चन है एक, ठीक है। तो इसको चेक कर लेना, इसको सही कर लेना, नहीं तो रहने देना इस क्वेश्चन, इस टाइप का है। अगले देखो, रेसिप्रोकल ऑफ एन रैशनल नंबर, रूट टू है, इसका रेसिप्रोकल करो, अभी भी रैशनल रहेगा ये। रैशनल और इरेशनल क्या होता है, इरेशनल। ये वाला क्वेश्चन इस साल के बोर्ड में आया था, ये दोनों नंबर है, इन दोनों का एचसीएफ क्या होगा, ए बी। एलसीएम क्या होगा, ए क्यूब बी क्यूब, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर, राइट, ऑफ ऑल द फैक्टर्स। अब एचसीएफ माइनस एलसीएम करो, एज अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। दोनों में क्या कॉमन है, ए बी कॉमन है, तो 1 - a² b² बचा। अब a² माइनस b² ऐसे लिख सकते हैं इसको। तो इसको a+b, a² - b² क्या होता है, a+b और a-b। तो ये इस साल का बोर्ड का क्वेश्चन था, डी आंसर सही था। इन दोनों को सॉल्व करो, a+b का होल स्क्वायर, a² √3 का स्क्वायर 3 +2ab, -a² + 3 -2ab। तो ये हो जाएगा 4 + 2 √3, माइनस ब्रैकेट लगाना मत बोलना, 4 माइनस माइनस +2 √3, कैंसिल कैंसिल, 2 √3 4 √3। एक पॉजिटिव इरेशनल नंबर आ रहा है, पॉजिटिव इरेशनल, इरेशनल है पॉजिटिव। दैट वाज द एमसीक्यूज फॉर आवर फर्स्ट चैप्टर। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो देन।